Hello, dear students. Sixth standard. Today we will be doing the exercise part. Okay. तो एक्सरसाइज पार्ट में हम देखेंगे 11वें नंबर पर जो आपको छोटी सी एक्सरसाइज दी है, ठीक है। उसमें है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और क्या करना है इसमें हमें देखना है कि आपने क्या ऐड ऑन किया है, क्या सप्लाई दिया है, क्या कॉम्प्रिहेंशन लिखनी है। तो ये सब चीज़ें इसमें आई है। ओके, अब हम इनको अच्छे से रटेंगे और लिखेंगे, क्योंकि हमें तो लिखना ज़रूरी है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना आता है। ओके, सो व्हाट डिड पैट्रिक थिंक ऑफ द कैट वॉज प्लेइंग विथ, व्हाट वॉज इट रियली। तो पैट्रिक जो थे बच्चों, वो क्या सोच रहे थे? वो ऐसे सोच रहे थे कि पैट्रिक जो है, वो जो छोटे से एल्फ है, वो कैट के साथ खेल रहे हैं कि हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ अ टॉय, है ना। व्हाट वॉज इट रियली, वो तो एल्फ थी। इधर लिखा है पेज नंबर, आप देखेंगे तो पेज नंबर 8 पर, अ मैन ऑफ अ टाइनीएस्ट साइज, he was of a little wool, okay, wool shirt with old fashioned breeches and high tall that much with witches. okay, तो witches मतलब, witches होना मतलब क्या होना? द वर्ड witches आपको ऐड करना है उसमें, ठीक है। द राइटर स्पेल्स इट विथ फन, विचेस, और ये बोलते बिचेस। ही सेड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक दैट कैट, आई विल ग्रांट यू विश, आई प्रॉमिस यू दैट। तो कैट जब खेल रही थी बच्चों, तो वह आपको लिखना है व्हेन व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ। कैट वॉज प्लेइंग विथ द, he thought he was playing with the doll, but it was not the doll, it was the little tiniest size man. okay, ये elf थे, that you have to mention. फिर है, why did the little man grant Patrick a wish? Because he said that don't let the cat kill me, if she kills me then I will be dead man, so you save me from killing, I will give you a wish. What was the Patrick's wish? तो पैट्रिक का विश क्या था? पैट्रिक के विश थे कि आप मेरा क्या, आई डोंट नो दिस वर्ड, तो उन्होंने फिर डिक्शनरी में किया। उनका विश था कि हेल्प मी किस में? होमवर्क में। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे हेल्प कीजिए। सो what was Patrick's wish? To do his homework from the elf. Is what the subjects did the little man need help to do Patrick's work? कौन से subjects उनको हेल्प हुआ? क्योंकि इंग्लिश था तो उनको कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स आए नहीं। टेबल्स, मैथ्स में टेबल्स भी नहीं आए उनको, तो इसलिए उन्होंने बोला कि इंग्लिश में इनके जो मीनिंग्स हैं वो हम लर्न करेंगे, और नहीं आते हैं तो हम डिक्शनरी में ढूंढेंगे बच्चों। और ऐसे करते हुए उन्होंने उनसे ये काम निकलवाया। तो मैथ्स और इंग्लिश उनको थोड़ा सा कठिन पड़ रहा था, तो उन्होंने बोला ये टेबल्स क्या होते हैं और ये सम्स कैसे सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट है, इन व्हाट सब्जेक्ट्स हो गया, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। पैट्रिक ने बोला कि देखो एडिशन में फिर जो उनको नॉलेज था वो उन्होंने दिया। सो आई नीड बुक्स, सो मोर एंड मोर बुक्स, द मोर बुक्स ही रेड द मोर नॉलेज ही गॉट, सो ही गेव हिम अ लॉट ऑफ बुक्स, एंड इनडायरेक्टली वो ही पढ़ते गए। उनको लगा कि उन्होंने एल्फ को बुक्स दिए, बट इन रिटर्न पैट्रिक ही पढ़ते गए। सो ये चीज़ है। हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और the Patrick himself? Give reasons for your answers.
तो पैट्रिक ने ही दिन रात एक करके होमवर्क किया. सो पैट्रिक डिड हिज ओन होमवर्क. ही वेंट देयर एंड लर्नड एंड लर्नड एंड लर्न. तो ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ. इनका आंसर मिल गया. अभी आपको लिखना है कि पैट्रिक ओनली डिड हिज होमवर्क. कैसे? सो ही वेंट टू द लाइब्रेरी एंड बॉट सो मैनी बुक्स एंड ही रेड एंड रेड एंड रेड हिज बुक्स. ओके, सो ही गॉट हिज आईज प्लफ्ड. ओके, प्लफी आईज मिले. पेज नंबर 10 पे दिया है. तो इसके कारण आप लिख सकते हो कि पेज 10 पे और रीजंस है कि उनकी आंखें पूरे दिन पढ़ के. ही वॉज स्टेइंग अप फॉर नाइट्स एंड हैड लेफ्ट नो वियरी वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज पफ्ड आइज. तो मतलब वो पूरा दिन रात बच्चों पढ़ते थे. फिर फाइंड आउट द कोर्स. देखो फिर आपने लिखने हैं, ये मैंने लिखे हैं नीचे. सम पीपल फाइंड सम होल्ड कोर्स मीन्स जो रेगुलर हम उठ के ब्रश फिर करते हैं, फिर बहनों को संभालते, भाइयों को संभालते, जो मम्मी घर पे काम करती है रोटी पकाना, ये तो ये किसी को पसंद नहीं होता. बट हमारे अच्छे हैं इसीलिए हम करते हैं. हमको भी होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता बट हम करते हैं क्योंकि हमको पता है हम जैसे करेंगे वैसे हम भरेंगे और वैसे अच्छे मार्क्स आएंगे. Who stole the diamond is still very mystery. Okay, this mystery मतलब ये अभी भी एक बड़ा सा संघर्ष है पता चलना कि कौन ये डायमंड चोरी करके गया. दिस सेमिस्टर वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन. तो ये सेमिस्टर पे हम क्या करेंगे, एग्जिबिट करेंगे. तो ये सेमिस्टर में हम सब एग्जीबिशन रखेंगे, मस्त साइंस के प्रोजेक्ट्स रखेंगे, तो सब आके देखेंगे. ट्रू टू हिज वर्ड द एल्फ बिगैन टू हेल्प पैट्रिक. जैसे पैट्रिक को बोला था वैसे एल्फ उनको हेल्प करने लगे. अभी जब आपको कोई वर्ड नहीं मिलता है तो आप क्या बोलते हैं, लुक अप इन द डिक्शनरी, ओपन द डिक्शनरी एंड रीड. ये सादा हो गया बट लुक अप मीन्स लेटेस्ट इंग्लिश. ओके, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज आउट ऑफ लक. देन देर इज़ अ ट्रैफिक जैम. तो आउट ऑफ लक क्या हुआ, मेरा इतना बैड लक ख़राब था ना मैडम कि मैं तो फंस गया ट्रैफिक में. तो ये हम बोल सकते हैं. शी सेज अ लॉट ऑफ बुक्स बट बिटवीन द मोस्ट ऑफ देम वर बोरोड बिटवीन यू एंड मी. ओके, सो यहाँ पे आया वियरी. वियरी ये वर्ड हमने किया तो ये EARY वियरी. फिर H पर से कोई वर्ड है आपके पास, वो आपको पीछे दिए गए इसमें ऐड करने हैं. कहाँ गया, फिर पेज नंबर जो 2-12 है आपको होमवर्क में करना है बच्चों. उसमें आपको दिए हैं पजल्स. ओके, तो उसमें हम लिखेंगे वेरी, स्कोल्डेड, H पे है हॉरेंस. ओके, वो सब आपको ऐड करने हैं. फिर इन द स्टोरी पैट्रिक हैड डिफरेंट things he hated because the elf pretended to need help. Have you ever have something difficult, कुछ भी frightening about it in the same, tell your friends. अभी ये होमवर्क आपके लिए है. आपको इसमें लिखना है कि कोई भी ऐसा तजुर्बा आपका जिसमें आपको बहुत डरावना महसूस हुआ कि मैम ऐसे हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा. What do you feel about the homework and phrases and boxes that help you ever. तो वो आपको लिख के बताना है कि क्या कौन सा ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. जैसे पैट्रिक को होमवर्क करना डिफ़िकल्ट था तो एकदम से एल्फ आ गए उनके लाइफ में तो उनको फ्राइटनिंग भी था. तो ऐसे आपको अच्छे से एक सूची प्रिपेयर करनी है और मुझे बताना है कि कैसे होमवर्क करना है. यू मे हैव, आई एम नॉट फाउंड ऑफ होमवर्क. हम किसी को भी होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता. योर पार्टनर में रिप्लाई बट माई सिस्टर हेल्प्स मी विथ माई लेसन्स एट होम. तो
तो आपकी सिस्टर अगर आपको हेल्प कर रही है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा है. गिव्स अ बूस्ट टू माई मार्क्स. नॉट टू टेक डेवलप और लाइकिंग फॉर दी अपील. ठीक है. अ स्टोरी ऑफ राइमिंग. आप एक पोएम भी लिख सकते हो, जैसे ट्रेंड, रैंग, बेल, तो ऐसे वर्ड्स होते हैं तो आप अच्छे से लिख सकते हो. लुक एट द सेंटेंस. टू बोरिंग ही सेड. क्लीन हिज बुक्स. तो क्लीन हिज रूम. ये सब वर्ड्स होते हैं. ये जो आपको पसंद नहीं आते तो वो काम होते हैं, तो आपको भली भांति करने हैं और बोलने भी हैं. अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आपको ये चीज़ें आपके छोटे छोटे भाई बहनों के साथ बोलना है. व्हेन यू स्पीक यू लीव योर वर्ड्स and easily to guess. What do not do when you write unless they are trying to write. Okay, so you have to. चलो नेक्स्ट, ये 13 पेज का फिनिश हुआ है बच्चों. आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. ये भी आपको दिया है मैंने अच्छे से बना के, ये आपको फिल करना है. ये मैंने आपको दिए हैं आंसर्स, और ये 14, 20 और ये आपको बोलना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है. जैसे मोर एंड मोर बुक्स टू डिफ़िकल्ट, री राइट द इनकम्प्लीट केयरफुली. मोर एंड मोर बुक्स आई विल नीड टू रीड मैम. इससे क्या होगा, मेरा अच्छा होगा. होमवर्क इज़ बोरिंग. ये आपको बोल बोल के लिखना है. ये बहुत प्यारे सेंटेंसेस हैं. तो जैसे यहाँ कार्टून बना है, व्हाट इज़ सो फनी अबाउट इट. सब लोग उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे. तो डू यू थिंक द कार्टून इज सीरियस ड्राइंग एंड वाई. तो सीरियस वाला ड्राइंग है, नहीं फ़नी है. फ़नी है तो क्यों फ़नी है, आपको इसके बारे में मुझे बताना है. तो ये 4 पेजेस हमारे कंप्लीट हो गए. हम नेक्स्ट लेंगे. 14 पेजेस ख़त्म हो गए हमारे. ये आपको फिनिश करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है. मैंने फाइंड आउट करके दिया है आपको, और ये 2 वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक प्रैक्टिस कीजिए. बाय बाय.